मैं राजेश शर्मा आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज में गणित अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित अध्यापन का कार्य करूँगा। आज मैं इकाई 1 वास्तविक संख्याएं, वैसे तो वास्तविक संख्याएं का एक व्यापक रूप है, लेकिन हम आज परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारों का परिभ्रमण करेंगे। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को परिमेय संख्याओं के बारे में बता रहा था। अब यहां पर आप देखें, परिमेय संख्याएं होती क्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जबकि P और Q पूर्णांक। P यहां पर क्या है? अंश होता है। Q क्या है? हर है। जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 5/7 आदि इत्यादि, और भी संख्याएं लिख सकते हैं। अब यहां पर आगे हम परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार करेंगे। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 रूपों में होता है। नंबर 1 शांत दशमलव, नंबर 2 अशांत आवर्ती दशमलव। अब हमें ये देखना है कि कब कोई संख्या शांत है और कब अशांत आवर्ती दशमलव है। सबसे पहले यहां पर 2 नियम हैं। पहला नियम यह है, यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा केवल जब Q का मतलब आप समझ रहे होंगे, मैंने बोला था हर का हम गुणनखंड करेंगे 2 और 5 के रूप में। 2 की घात हमने उदाहरण के रूप में दिखाया 2 की घात m, यानी 2 to the power m इंटू 5 to the power n मैंने लिखा है। जबकि यम का मान कुछ भी हो सकता है, यन का मान भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे यह ऋणोत्तर पूर्णांक के रूप में होगा। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है धन पूर्णांक के रूप में होगा। ये कब होगा? जब 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में रहेगा पूर्ण रूप से, तभी यह शांत दशमलव के रूप में होगा। और दूसरा ये है, यदि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा तो जो उसका हर अर्थात Q जिसको हम कहते हैं वह 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप में नहीं रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हर है उसका हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद उसको 2 और 5 की घात में व्यक्त करेंगे। यदि उसके रूप में वह है तब अशांत नहीं होगा, और नहीं है तब यह अशांत आवर्ती होगा। उदाहरण के लिए मैंने 2 उदाहरण लिया है शांत का। एक शांत दशमलव का उदाहरण मैंने लिया है 41/1000 लेकर के मैंने एक उदाहरण दिया है, सवाल लगाया है, इसमें बताया है। यहां पर मैंने दिखाया है कि P बराबर 41। P का मतलब 41 यानी समझ गए होंगे अंश है। Q का मतलब 1000 यानी ये हर है। और अब हमने क्या किया, यहां पर मैंने दिखाया है कि 1000 को बराबर करके मैंने लिखा है 8 × 125 मैंने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसका गुणनखंड किया। तो 8 × 125 क्यों किया? क्योंकि हमको 2 और 5 के रूप में इसको दिखाना है। तो 2 और 5 के रूप में दिखाने के लिए मैंने
8 और 125 के रूप में कन्वर्ट किया, और इसे घातांक के रूप में लिखेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा, और ये 125 5 की घात 3 हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि क्या यह भिन्न सरलतम रूप में है। सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि वह भिन्न या परिमेय संख्या का अंश और हर किसी भी संख्या से न कटे, तब वह सरलतम रूप हो जाता है। अगर वो कटता है तो सरलतम रूप नहीं है। तो इसके लिए हमें सरलतम रूप बनाना पड़ता है। अगर है तब तो ठीक है, नहीं है तो उसको सरलतम रूप में किया जाता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 41/1000 सरलतम रूप में है। तो हमने क्या किया कि 1000 का गुणनखंड किया तो 2 की 3 आया और 5 की घात 3 आया। और हमने एक नियम बताया था शांत के लिए 2m इंटू 5n के रूप में, जहां पर यम का मान 3 आया है और यन का मान भी 3 आया है। इसलिए दी गई संख्या शांत दशमलव के रूप में है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों पहले नियम को पालन करते हैं। पहला नियम जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये लिखा हुआ है, उसी के तहत ये चल रहा है। इसलिए यह क्या हुआ? शांत दशमलव हुआ। अब शांत दशमलव के लिए एक मोटी मोटी भाव में आप ये भी समझ सकते हैं कि 41/1000 लिखा हुआ है, तो 41 में 1000 का भाग जब दे देंगे तो क्या आएगा? 0.041। यानी भाग देने के बाद पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, कट जा रहा है। इसके बाद कोई आगे संख्या नहीं बढ़ रही है। अगर बढ़ती कभी खत्म नहीं होती तो ये क्या होता? अशांत होता। ये चूंकि ये कट गया इसलिए शांत दशमलव हो गया। अब इसका दूसरा उदाहरण है, मैंने लिया है 17/625। यहां हमें उदाहरण लेने का कुछ मकसद है। इसमें 17/625 है, तो 17/625 में हम ये देखेंगे कि जब हम 625 का गुणनखंड करेंगे तो 5 की घात 4 आएगी, यानी 5 4 बार आएगा यहाँ पर। तो इसलिए 2 है नहीं यहाँ पर, तो हम 625 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 625, तो 1 की जगह पर 2 की घात हम 0 लिख सकते हैं। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर हम 0 की घात लगाते हैं तो वह संख्या 1 के समतुल्य हो जाती है। इसलिए हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 625 की वैल्यू है 5⁴ में, जहाँ P 17 है और Q 625 है। स्पष्ट है यहाँ पर कि 2 या 5 में से कोई भी 17 का गुणनखंड नहीं है। जब नहीं है इसका मतलब कि ऊपर वाली संख्या 2 और 5 से नहीं कटने वाली है, और जब 2 और 5 से नहीं कटेगी तो यह संख्या अपने न्यूनतम रूप में है या सरलतम रूप में है। इसका मतलब ये होता है। सरलतम रूप समझ गए हैं? या तो आप काट दीजिए या तो पहले से ही बिना कटे ही वो सरलतम रूप में हो, तो उसे हम कहेंगे सरलतम रूप में है। अब 625 है। अब 625 का हमने फिर वही जो ऊपर मैंने लिखा था यहाँ पर 2⁴ इंटू 5⁴, ये मैंने यहाँ पर दिखाया। और दिखाने के बाद मैंने एक नियम बताया था, पहले नंबर का नियम। ये जो है 2 नियम है ना इसके, तो पहला वाला नियम मैंने बताया था 2m इंटू 5n के रूप में। इसको हम कंपेयर करते हैं, मिलाते हैं, दोनों को मिलाए तो 2m है यहाँ पर, ये 2⁴ है, तो दोनों क्या है? m जो है 0 के बराबर है और यहाँ जो n है 4 के बराबर है। अतः जो दी गई संख्या है ये शांत दशमलव के रूप में होगी। और 17/625 है, तो इसकी वैल्यू अगर हम भाग दे देते हैं तो 0.0272 आता है, अर्थात यह पूरी विभाजित हो जाती है, इसलिए यह शांत दशमलव के रूप में है। अब आगे
यहां पर मैं अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें मैंने 2 उदाहरण लिया है। पहला उदाहरण है, मैंने लिया है 124 बटा 165। 124 बटा 165 में मैंने 165 का गुणनखंड किया। 3 गुणे 5 गुणे 11 हुआ। ये कहाँ से आया? ये आप जानते हैं कैसे गुणनखंड किया जाता है, ये कर लीजिए। अब इसके बाद ये गुणनखंड जब आया 3 5 11, तो मैंने अभी बताया था कि 2 नियम मैंने बताया था। यहां पर 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n, ये मैंने बताया था। वही नियम यहां भी लागू होता है। ये देखेंगे 3 गुणे 5 गुणे 11 है। अब इसको देखेंगे 2 टू द पावर m गुणे 5 टू द पावर n है यहाँ। अब इसको हम कंपेयर करते हैं कि 2 टू द पावर m यहाँ है तो इसमें कोई संख्या है कि नहीं, 5 इसमें है तो इसमें है कि नहीं, नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब ये बराबर इसके नहीं है, तब इसको हम काट देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह इससे कंपेयर नहीं करता, इससे नहीं मिलता। अगर इससे नहीं मिलता है, इसका मतलब ये हुआ कि यह इससे भिन्न है, इसलिए यह अशांत आवर्ती दशमलव है, यह शांत दशमलव नहीं है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है ना। इसी तरह से अब दूसरा जब हम लेंगे पार्ट, इसका दूसरा एक तो मैंने एग्जाम्पल लिया है 66 बटा 180। यहां मैं अभी बताया कि 180 का गुणनखंड करके हम देखते हैं कि ऊपर की जो भिन्न, जो नीचे की संख्या ने हर है, इसका हम गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि 66 कट रहा है कि नहीं। कट रहा है तो हम 66 और 180 का यह CF लेंगे, यानी मौसा, जिसको आप जानते हैं मौसा लेंगे। अगर वो मौसा आता है तो अंश और हर दोनों में हम क्या करते हैं, भाग दे लेते हैं और उसका सरलीकरण कर लेते हैं। सरलीकरण का मतलब उसका न्यूनतम रूप बना लेते हैं, सरलतम रूप बना लेते हैं। दूसरा तरीका यह है कि हम कोई संख्या लेकर के इसको नीचे वाले का गुणनखंड कर लेंगे और उसकी विभाजित होने वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को काट देंगे। ये भी कर सकते हैं या मौसल लेकर के लगा सकते हैं। मौसल के लिए मैंने यहाँ पर एक ठो दिखाया भी है कि इस तरह से मैंने मौसल लिया है और मौसल लेकर के 6 मैंने यहाँ दिखाया है 66 और 180 का, और करके और फिर मैंने क्या किया 66 बटा 180 यहाँ लिखा और 66 भागे 6 मैंने किया, अंश में भी और हर में भी 6 का भाग दिया, जो SCF निकाला था उसमें। तो इससे सरलतम रूप प्राप्त हुआ हमें 11 बटा 30। अब 11 बटा 30 आ गया। अब इस संख्या का ही सरलतम रूप हो गया, अब इससे छोटा ही नहीं हो सकता। तो अब नीचे जो संख्या दी गई है यहाँ पर 30 दी गई है, 30 का गुणनखंड कर दिया। अब 30 बराबर मैंने लिखा है यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें देख रहे हैं कि जो मैंने गुणनखंड किया ऊपर का अंश जो 11 है वो विभाजित नहीं हो रहा है, वह विभाजित नहीं हो रहा है। और जब विभाजित नहीं होता है इसका मतलब कि 11 बटा 30 सरलतम रूप में है। यह अपने इससे छोटी अब संख्या नहीं हो सकती, कट के अब छोटी नहीं बन सकती। अब देखेंगे कि 30 जो नीचे का हर है उसका गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 5 के रूप में है। अब फिर वही दूसरा जो नियम वहां पर है, यहाँ पर मैंने दिखाया था यहाँ पर कि Q इज नॉट इक्वल टू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। ये नहीं है, उस चीज को मैंने यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं उसके गुणनखंड से। अब यहां देखें 2 है, 5 है, लेकिन 3 भी है इसमें, लेकिन 2 5 पर ये नियम लागू होता है। इसके अतिरिक्त अगर संख्या है तो उस पर लागू नहीं होता, इसलिए 11 बटा 30 अशांत आवर्ती होगी। अगर क्यों 3 नहीं रहता, यहां पर 3 गायब हो जाता तो ये हो जाता, ये है, इसलिए अशांत आवर्ती हो गया।
अब इसलिए 11/30 अशांत आवर्ती है, लेकिन ये जो 66/180 है, जब 11/30 अशांत आवर्ती है, इसलिए 66/180 भी अशांत आवर्ती दशमलव होगा, क्योंकि इसी का न्यूनतम रूप है 11/30, इसलिए 66/180 अशांत आवर्ती दशमलव होगा। होगा नहीं, है, इसलिए 66/180 अशांत आवर्ती दशमलव है। अब बच्चों आप लोगों को इसमें जो किताब है, आप देखेंगे पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं के बारे में, तो उसमें एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1D। उसमें इस जो अभी नियम बताए हैं उस पर आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं। उसमें से मैंने उसका एक क्वेश्चन मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें लिखा है प्रश्नावली 1D से मैंने क्वेश्चन एक लिया। हो सकता है क्वेश्चन 1 नंबर पर हो या 2 नंबर पर हो या 3 नंबर पर हो, मेरी समझ से दूसरे नंबर पर होगा। निम्नलिखित, मैं पढ़ रहा हूं इस सवाल को, होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूं। अब चूंकि मैंने आप लोगों को बता दिया शांत दशमलव के बारे में, अशांत दशमलव के बारे में, परिमेय संख्या के बारे में, अब उस पर प्रैक्टिस करने के लिए मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में कुछ दे रहा हूं, जिसमें मैं पढ़ रहा हूं प्रश्नावली 1D के क्वेश्चन को। उसको देखिए और आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। जैसे निम्नलिखित में से शांत दशमलव एवं अशांत आवर्ती दशमलव ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 2027/625, 2027/625। और पहला क्वेश्चन है में ही ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट उसका है 1625/462। इन दोनों को शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में आपको चुनना है और अपने को ये संतुष्ट होना है कि क्या जो हम लोगों ने सीखा वो कहाँ तक हमारी ये ज्ञान पूरी तरह से सीख लिया या नहीं सीखा, अधूरा है या कोई प्रॉब्लम है, कहीं परेशानी है, तो आप हमारे नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई समस्या हो अपनी समस्या बता सकते हैं। थैंक यू।